नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताजा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस के युवराज की। कांग्रेस के युवराज यानी राहुल गांधी अब मिशन 2013 के लिए अपने कुर्ते की बाहें चढ़ाते प्रदेश में सक्रिय होते नजर आएंगे। राहुल गांधी के 2 दिवसीय दौरे का कार्यक्रम प्रदेश कांग्रेस ने जगजाहिर कर दिया है। पार्टी के वो सारे नेता अपना अपना मंजा सूतने में जुट गए हैं जिनसे राहुल गांधी सीधा संवाद करेंगे। कांग्रेस में अब हर जीते हारे नेता की निगाह अपने आका यानी युवराज पर है। कांग्रेस पार्टी में 2 नंबर की सीट पर बैठे लीडर का नाम है राहुल गांधी। राहुल गांधी कांग्रेस को मजबूत करने के लिए इन दिनों देश भर में अपनी सक्रियता दर्ज करा रहे हैं। प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं, ऐसे में राहुल गांधी को यहाँ की अपनी कांग्रेस पार्टी की चिंता होना लाजमी है। राहुल गांधी प्रदेश कांग्रेस की स्थिति से पहले से और यहाँ की कांग्रेसी गुटबाजी से वाकिफ हैं। अब उन्हें यहाँ के काम में दखलंदाजी करने में कोई रोक भी नहीं पाएगा। वो चाहते हैं मजबूत कांग्रेस पार्टी। बस इसी मिशन पर काम करते वो सीधे प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरे को चुनावी कसरत के रूप में ही देखा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के गलियारों में राहुल गांधी की इस कड़ी मेहनत के पीछे कारण आम चुनाव बताया जाता है। पार्टी को लगता है कि यदि वो विधानसभा चुनाव में अपना प्रदर्शन सुधार लेगी तो फिर उसे आम चुनाव में काम करने में आसानी होगी। फिलहाल कांग्रेस नेता इस दौरे को केवल विधानसभा चुनाव से जोड़कर सुर्खियां बटोर रही हैं। कहा जा रहा है फिलहाल चुनाव में वक्त है, इसीलिए राहुल कोई भी सभा नहीं करेंगे, लेकिन उन कांग्रेसी नेताओं से खुलकर संवाद करेंगे जो लगातार चुनाव हारते रहे हैं या फिर जीतते रहे हैं। राहुल गांधी पूरे 29 संसदीय क्षेत्र के हारे जीते नेताओं से संवाद करेंगे, जिसकी तैयारी में अब पूरी कांग्रेस पार्टी जुट गई है। हर कोई जनप्रतिनिधि अपनी ही पार्टी को आईना दिखाने की तैयारी कर रहा है। फिलहाल भले ही सारे नेता अपने अपने दफ्तरों में बैठ अपने नेता से संवाद करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी की पाठशाला के बाद जरूर कांग्रेस नवीन कलेवर में दिखाई देगी। बस इंतजार है तो राहुल बाबा का, जो सुनेंगे और बोलेंगे भी, लेकिन केवल अपनों के बीच। जय हो। शिवराज सरकार ने एक ही अचूक बांध से प्रदेश भर के आदतन अपराधियों और पियक्कड़ों पर सीधा निशाना साधा है। जब से ये सुर्खी आई है कि अब आदतन अपराधियों के साथ साथ मदहोशी में वाहन चलाने वालों के लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे, तभी से अपराध की दुनिया के साथ साथ शराबखोरों के बीच खलबली सी मच गई है। आदतन अपराधियों और पियक्कड़ों को यह समझ नहीं आ रहा है कि आखिर सरकार के इस नुकीले तीर से कैसे बचे, जबकि इधर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में लाइसेंस निरस्ती की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। लाइसेंस निरस्ती का खाता खुला है एक शराबी से और अब बारी है आदतन अपराधियों की। प्रदेश की शिवराज सरकार आए दिन नित नए फरमान जारी तो कर देती है, लेकिन उसका असर आम लोगों पर कम ही छाप छोड़ पाता है। लेकिन सरकार की ओर से इस बार आए एक फरमान ने सरकार की दूरदृष्टा वाली छवि को एक ही झटके में बयां करके रख दिया है। इस नए आदेश से प्रदेश का हर बाशिंदा राहत महसूस कर रहा है। सरकार का नया फरमान ये है कि अब प्रदेश की सड़कों पर न तो आदतन अपराधी न ही पियक्कड़ वाहन चला पाएंगे। इसके लिए सरकार ने बाकायदा उन वाहन चालकों के लाइसेंस निरस्त करने का काम शुरू कर दिया है जिन्हें खाकी पहले शराब पीकर वाहन चलाते पकड़ चुकी है। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में इस काम का श्री गणेश भी हो चुका है। विभाग ने पहला लाइसेंस एक शराबी का कैंसिल किया है। इस नवीन आदेश के पालन होने के साथ ही जहां शराब का सेवन कर वाहन चलाने वालों में हड़कंप मच गया है, वहीं आदतन अपराधियों में जबरदस्त खलबली मच गई है। आदतन अपराधी और शराबखोर दोनों ही शिवराज सरकार के तरकश से निकले इस बाण से अपने आप को बचाने की जुगत भिड़ा रहे हैं। हालांकि अब की बार तीर निकल चुका है और कम से कम आदतन अपराधी तो बच ही नहीं पाएंगे। अब क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय तक एक सूची तो पहुंच गई और दूसरी खाकी बना रही है। खाकी की इस दूसरी सूची में सैकड़ों आदतन अपराधियों के नाम हैं, जिन्होंने इंदौर आरटीओ कार्यालय से वाहन चलाने के लाइसेंस बनवा रखे हैं। मतलब अब कुछ दिन और फिर अपराध की दुनिया में सक्रिय बदमाश केवल वाहनों में बैठे दिखाई देंगे और कमोबेश यही हालत शराबखोरों की भी हो जाएगी। राम भक्त कैलाश विजयवर्गीय का सपना अब पूरा होने को है। मेयर रहते हुए विजयवर्गीय ने पितृ पर्वत का सपना संजोया था और जैसे ही विजयवर्गीय मंत्री बने तो कुछ ऐसा कर गुजरने की ठान बैठे कि अहिल्या नगरी को नई पहचान मिल जाए। अब उसी पहचान को स्थापित करने का प्रथम चरण का आगाज हो गया है, जिसके साथ ही देखते एक राम भक्त का वो सपना भी पूरा हो जाएगा जो मंत्री के रूप में एक राम भक्त ने 6 साल पहले संजोया था। कहते हैं नेक नाम और काम कभी डूबते नहीं,
सच्चाई का रंग धोने से कभी छूटता नहीं और साथ ही जो इंसानियत का फर्ज को नहीं चूकते, राम जी ऐसे बंदों पर मेहर करना भूलते नहीं। शायद ये पंक्तियां राम भक्त कैलाश विजयवर्गीय पर सटीक बैठती हैं। जी हाँ, प्रदेश के उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बचपन से लेकर अब तक के जीवन में राम जी के भक्त के रूप में अपनी अमिट पहचान बना चुके हैं। विजयवर्गीय सपने देखते हैं और उन्हें साकार करने का काम सीधे प्रभु श्री राम करते हैं। इसीलिए तो देखिए, शहर के एक राम भक्त का सपना अब पूरा होने को है। ये राम भक्त कोई और नहीं बल्कि प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय हैं। विजयवर्गीय ने 6 साल पहले एक सपना देखा जो अब साकार होने को है। उन्होंने जिस पितृ पर्वत को साकार किया, अब उसी पितृ पर्वत पर राम भक्त हनुमान विराजने को हैं। पिछले 3 माह से राम भक्त कैलाश विजयवर्गीय ने अपने एक दूत अर्थात महेश दलोत्रा को केवल एक सूत्रीय कार्यक्रम यानी पवन पुत्र के विराजने वाले स्थल को संवारने के काम में लगाए रखा है। इधर जैसे ही ग्वालियर से राम भक्त हनुमान की गदा इंदौर के लिए रवाना हुई, तभी से शहर भर के राम भक्तों के साथ साथ हनुमान भक्तों के मन में उत्साह देखा जा रहा है। रामनवमी जैसे पावन दिवस पर आई इस सुर्खी ने रघुकुल नंदन के जन्मोत्सव को 4 चांद लगा दिए हैं। अब शहर के गलियारों में एक तरफ प्रदेश के मंत्री व राम भक्त कैलाश विजयवर्गीय की सच होती वाणी की चर्चा है, तो दूसरी तरफ उस पवन पुत्र हनुमान जी की, जिनके विराजने के बाद शहर को फिर एक नई पहचान मिलेगी। पितृ पर्वत पर 125 फीट ऊंचे राम भक्त हनुमान जी विराजेंगे तो भक्तजन साष्टांग दंडवत करते नजर आएंगे। वैसे ये भी एक संयोग ही है कि राम भक्त हनुमान जी की गदा मंगलवार को शहर पहुंचेगी। ये दिन भी हनुमान भक्तों के लिए खास रहता है। अभी प्रथम चरण में हनुमान जी की गदा ही आ रही है, जिसका इंतजार राम भक्त कैलाश विजयवर्गीय तो बड़ी ही बेसब्री से कर रहे हैं। साथ ही वो हनुमान भक्त गदा को निहारने पहुंचने की ठान बैठे हैं, जिनका जीवन ही प्रभु श्री राम के भक्त पवन पुत्र की भक्ति में समर्पित है। बीजेपी नगर अध्यक्ष के नाम को लेकर पार्टी दफ्तर के गलियारों में मचा घमासान अब एक बार फिर पूरी तरह से सतह पर आ गया है। कहा जा रहा है कि नगर अध्यक्ष कोई भी बने, पार्टी की फजीयत होना तय है। अब जब से ये बात चर्चा का विषय बनी है, तभी से पार्टी के कार्यकर्ता टेंशन में हैं। कह रहे हैं कि यह समय तो साथ चलने का है, फिर क्यों संगठन फजीयत करवाने पर तुला हुआ है। बीजेपी समय रहते इंदौर नगर का भाजपा अध्यक्ष घोषित कर देती तो अब तक नगर अध्यक्ष बना नाम सबसे तालमेल कर अपनी कार्यकारिणी भी बना चुका होता। ये कहना है पार्टी कार्यालय में बैठे उन चर्चावीर नेताओं का, जो हर समय केवल पार्टी की आन बान और शान को लेकर अपनी चिंता बयां करते रहते हैं। वैसे इन नेताओं को फिक्रमंद नेता भी कहा जा सकता है। अब पार्टी कार्यालय की दीवारों पर कान लगाएं तो बस एक ही बात पुरजोर तरीके से उठ रही है। कहा जा रहा है कि इस बार अध्यक्ष कोई भी बने, फजीहत पार्टी की होना तय है। बात स्पष्ट भी है, प्रदेश संगठन यदि मौजूदा अध्यक्ष की ताजपोशी फिर से कर दे तो विरोधी मुद्रा में आ चुके नेता पार्टी कार्यालय से दूरियां बना लेंगे। पार्टी कार्यालय पर वही चेहरे दिखाई देंगे जिनका अध्यक्ष नगर अध्यक्ष पद पर विराजित होगा। साल चुनावी है, ऐसे में हर विधायक चाहता है कि नगर अध्यक्ष के नाम में संगठन उनकी पसंद शामिल करें, और पार्टी के पास नगर में ऐसा कोई नाम ही नहीं है जो सभी को साथ लेकर मिशन 2013 फतह कर सके। वैसे नगर अध्यक्ष का मामला तारीखों में उलझ कर रह गया है। ताई राजधानी का दौरा कर लौट आई है, अब भाई की बारी है, लेकिन दोनों की धड़ें ऐसी हैं जो खुलकर कोई चाल नहीं चलते। ऐसे में फिलहाल कोई भी रणनीतिकार ये नहीं बता पा रहा है कि आखिर कौन बनेगा नगर अध्यक्ष। और अंत में बात करते हैं फिर उसी बीआरटीएस की। पहले से जबरदस्त विवादित हो चुके बीआरटीएस पर बसें तो दौड़ी, लेकिन रामनवमी जैसे पर्व पर यह अजब संयोग है कि प्रदेश में शिव की सरकार है और बीआरटीएस का नाम भी शिव भक्त माता अहिल्या के नाम पर यानी अहिल्या पथ रखा गया है। और सबसे खास बात तो यह है कि बसों का ट्रायल रन शुरू हुआ भी तो रामनवमी से, अर्थात क्या अब राम जी करेंगे बेड़ा पार। मुद्दा कोई भी हो, लेकिन हर बिगड़े काम को सुचारू रूप से देने के लिए काम की अगुवाई करने वाले कर्णधारों को आध्यात्मिक ऊर्जा का सहारा तो लेना ही पड़ता है। फिर भले ही ये बात वो मन ही मन मान ले या फिर ना माने। बीआरटीएस पर बसों के ट्रायल रन की तारीख और दिन की बात की जाए तो कुछ ऐसा ही लगता है। वैसे इसे एक संयोग ही कहा जाएगा कि बीआरटीएस पर हुआ नई नवेली बसों का ट्रायल रन रामनवमी जैसे खास दिन से शुरू किया गया। भले ही अफसरों का इस तरह का कोई उद्देश्य भी न रहा हो, लेकिन आस्थावानों को ये देख कुछ राहत मिली है। शहर के बीआरटीएस पर जब चमचमाती बसें लोगों ने दौड़ते हुए निहारी तो उनके मुख से बरबस ही निकल पड़ा।
अब राम जी करेंगे बेड़ा पार। लोगों के मुख से निकली इस बात ने आगे पीछे की सारी कहानी चर्चाओं में ला दी। लोग कहने लगे, प्रदेश में शिव का राज, बीआरटीएस का नाम शिव भक्त माता अहिल्या के नाम और ट्रायल रन की शुरुआत भगवान राम जी के जन्मदिन के साथ, क्या कहने। वैसे हम आपको बताते हैं कि बसों का ट्रायल रन पूरे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ खजराना गणेश भक्त कलेक्टर आकाश त्रिपाठी और मेयर कृष्ण मुरारी मोघे की मौजूदगी में किया गया। इस पूजा पाठ के दौरान हर अफसर शायद प्रभु रामचंद्र जी का वही भजन गुनगुना रहे होंगे जो शहर के गलियारों में गूंज रहा है। बस वो कुछ बोल नहीं पाते हैं तो संवैधानिक गरिमा के चलते, और आम लोग इसीलिए गुनगुना रहे हैं, तेरा राम ही करेंगे बेड़ा पार। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।